जी ने। एक दिन मैया पहनाने लगी तो ठाकुर जी बोले मैया कहा कर रही है? बोले तेरे पामन में पादुका पहना रही हूं। तो ठाकुर जी बोले तो फिर हमारी 9 लाख गैयान के पैरन में भी पादुका पहनाओ। मैया बोली लाला गैया पादुका ना पहने। तो ठाकुर जी बोले गैया पादुका नहीं पहनेगी तो मैं भी पादुका नहीं पहनूंगा, मैं भी मैया ऐसे नंगे पांव रहूंगा। और ठाकुर जी जितने दिन ब्रज में विचरण किए, घूमे डोले, केवल अनावृत चरणों से रहे। इसीलिए तो हमारे ब्रज में सबसे पहले रज को प्रणाम किया जाता है। ये वो साधारण रज नहीं है, यहां ठाकुर जी अनावृत चरणों से विचरण किए हैं। उस कण ने ठाकुर जी के स्पर्श किए हैं, इसलिए रज को प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी पहुंचे, जाकर के समाचार सुनाया और कहा कंस ने कृष्ण बलराम को उपहार देने के लिए, सम्मानित करने के लिए मथुरा बुलवाया है। ये बात सुनकर के नंद बाबा को प्रसन्नता तो हुई, लेकिन ब्रजवासियों को बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। घर घर में जाकर के नंद बाबा ने ढिंडोरा पिटवाया, पूरे वृंदावन को बता दो जाकर के कृष्ण और बलराम 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, इनको सम्मान मिलने वाला है, सारा ब्रजमंडल खुश हो जाएगा। लेकिन यहां उल्टा हुआ। जब नगाड़ा बजाता हुआ व्यक्ति कहता हुआ जा रहा था सुनो ध्यान से, कृष्ण बलराम 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, कंस महाराज उनको सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं। जब ब्रजवासी ये सुनते कन्हैया 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, सम्मान मिलेगा, ये बात तो उनको सुनाई नहीं देती। केवल यही सुनते कृष्ण बलराम 2 दिन के लिए मथुरा जा रहे हैं, तो मन में विचार करते इसका मतलब कल हमको कन्हैया नहीं दिखेगा, मतलब कल हमको कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों को छोड़ करके नंद भवन के बाहर बैठ गए जाकर के। मन में सब विचार कर रहे हैं, कन्हैया जब सामने होते हैं तब भी पलक झपक जाए तो ऐसा लगता है अरे राम ये पलक क्यों बनाई ठाकुर जी ने। लेकिन वो कन्हैया 2 दिन के लिए हमें छोड़ के जा रहा है, हम कैसे जिएंगे। भीतर यशोदा मैया मुख से दिखा तो रही है कि वो बहुत प्रसन्न है, लेकिन अंदर से प्रसन्न नहीं है। मेरो लाला जब से भयो है तब से मैंने एक क्षण के लिए भी लाला को दूर नहीं कियो। 2 दिन के काजे मथुरा जाएगा, मैं कैसे रहूंगी। यशोदा मैया ने कन्हैया को समझाया, लाला तू एक काम कर, बलराम को जान दे, तू मत जावे, तू मेरे पास रहे, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। ठाकुर जी बोले मैया सबके बालक घूमे जामे, सबके बालक मथुरा देख के आ चुके हैं, तुम्हारो कन्हैया कभी मथुरा नहीं गए, मेरो भी मन करे मैं भी शहर देख के आऊं एक बार। यशोदा मैया मन में विचार करती है सबके बालकों की तरह मेरे बालक की भी तो इच्छा है, मैं क्यों रोकूं। ठीक है लाला चलो जा। और ठाकुर जी मन पर पत्थर रख करके रात्रि में अपने आंसुओं को रोक करके मैया से लिपट करके सो गए, क्योंकि जानते हैं कि अब कल जाऊंगा और फिर नहीं आऊंगा मैं मैया के पास। रात भर ठाकुर जी मैया से लिपट करके सोते रहे, अपनी संपूर्ण लीला का अनुसंधान करते रहे, स्मरण करते रहे। नारद जी बीच में आए थे बोलने के लिए ठाकुर जी से कि ठाकुर जी व्रत छोड़ करके आपको मथुरा जाना है। ठाकुर जी बोले नारद मैं कैसे जाऊं, यशोदा मैया मोह देखे बिना पानी ना पीवे, मधुमंगल श्रीदामा ये सारे मेरे मित्र ये अन्न नहीं पाते जब तक मैं इनके पास नहीं बैठ जाऊं, ये सब भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे मेरे वियोग में, मैं कैसे जाऊं इनको छोड़ के। तब नारद जी ने याद दिलाया, बोले आप परमात्मा हो, आपको कोई बांध नहीं सकता। और मैं क्या देख रहा हूं, यहां साक्षात परमात्मा इन ब्रजवासियों के प्रेम पाश में बंध गया। ठाकुर जी बोलते हैं हां मैं बंध गया, अहम भक्त पराधीन, कैसे जाऊं। तब नारद जी ने प्रार्थना की, भगवान आपको पुनः वैकुंठ प्रस्थान करना है, उससे पूर्व कंस को मारना है, जरासंध को मारना है, जरासंध की पूरी सेना खत्म करनी है, द्वारिका नगरी की स्थापना करनी है, कौरव पांडवों का महाभारत युद्ध कराना है, गीता का ज्ञान उपदेश करना है, अभी अनंत कार्य करने हैं ठाकुर जी। ब्रज में रहोगे तो ये सब काम नहीं कर पाओगे, आपको आना पड़ेगा। आज ठाकुर जी रात भर सोए नहीं,
प्रातःकाल सूर्य उदय जैसे ही होने लगा, ब्रजवासी सूर्य की तरफ हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे देवता, आज तुम उदय मत हो, क्योंकि तुम्हारे उदय होते ही कन्हैया चलो जाएगा हमारो। प्रातःकाल का समय हुआ, ठाकुर जी ने स्नान किया, श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके जैसे ही नंद भवन से बाहर आए, सब ब्रजवासी ठाकुर जी को देख करके रुदन करने लगे। बोले, लाला तू हमें छोड़ के मत जाना, हम तेरे बिना कैसे जिएंगे कन्हैया। ठाकुर जी बोले, मैं परसों आ जाऊंगा ना, 2 दिन की तो बात है, मैं परसों आ जाऊंगा। बोले, लाला तू ना समझेगो, तो देखे बगैर एक क्षण भी हमारो कितनो मुश्किल से गुजरे, तू 2 दिन की बात कर रहे हो, बात 2 दिन की ना है कन्हैया, तो को देखे बगैर एक क्षण भी हमारो अच्छो ना जावेगो, कहीं हमारे प्राण ना निकल जाए। और लाला तू शर्त लगा ले, 2 दिन बाद जब तू लौट के आवेगो ना, तो मुझे तो ऐसा लगे ब्रजमंडल में 2-4 के प्राण निकल जाएंगे तेरे वियोग में, कन्हैया तू मत जा। ठाकुर जी बोले, नहीं मैं जाऊंगा, मुझको जानो है, मैं भी देख के आऊंगा कैसो मथुरा। और यही बहाना बनाते हुए, सबसे कहते हुए ठाकुर जी रथ पर बैठ गए। वृंदावन को प्रणाम किया, ब्रज को प्रणाम किया, ब्रजवासियों को प्रणाम किया, और सबको प्रणाम करते हुए जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, सब ब्रजवासी पीछे पीछे चल रहे हैं रथ के। इतने में ही यशोदा मैया दौड़ती हुई आई नंद भवन से। अरे कान्हा रुक जा, अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया नेक रुक जा। जैसी यशोदा मैया की आवाज सुनी, चलते भय रथ से ठाकुर जी कूद गए और दौड़ करके मैया से जाकर के लिपट गए। बोले, कहां भयो मैया, तू क्यों व्याकुल है रही है। मैया के नेत्रों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ठाकुर जी के मुखमंडल का स्पर्श करें, ठाकुर जी के वक्षस्थल का स्पर्श करें, ठाकुर जी के श्री अंग का स्पर्श करें, सर्वांगीण अंग को छूते हुए मैया ने चरणों का स्पर्श किया और कहा, कन्हैया मुझको पता है तू अब कभी वापस नहीं आवेगो, क्योंकि मुझको अक्रूर जी ने बता दी है कि तू मेरो पुत्र ना है, तू तो देवकी को बेटा है। आज से 11 वर्ष 56 दिन पहले कब में वसुदेव जी रात में तू को मेरे बगल में सुलाए गए, मेरी बेटी ले गए, तेरी रक्षा के काजे तू को मेरे पास छोड़ करके गए। वो मैया 11 वर्ष से तेरी प्रतीक्षा कर रही है कन्हैया। लेकिन मुझको मन में भाव आ रहा है कि नेक्सो सो माखन खावे के चक्कर में मैंने तो को उखल से बांध दियो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, तेरो कान पकड़ लियो मैंने। लाला तू बस इतनो कह के जा, ये सब बात अपनी मैया देवकी को मत बताइयो, नहीं तो कहेगी मैंने अपनो लाला भेजो और यशोदा ने वाकू मारो, वाकू उगल से बांधो, वाकू कान पकड़ो। लाला तू मेरी शिकायत मत करियो देवकी ते, तू जहां भी रहे प्रसन्न रहियो, मेरो आशीर्वाद हमेशा तेरे संग है कन्हैया। लेकिन मुझको एक वचन दे के जा, तू अब मुझे पता तू कभी ना आवेगो वापस, लेकिन मुझको एक वचन दे के जा समय मेरे प्राण निकलेंगे ना, वह समय तू मेरे सामने आ जाइयो। बस अपने लाला को, अपने कन्हैया को, अपने कृष्ण को देखते भय अपने प्राणन को त्याग कर दूंगी, मुझको लगेगा मैंने जीवन में सब पा लियो। ठाकुर जी बहुत रोए, मैया तू ऐसी बात मत करे, तू मुझको परायो मत बता, मैं तेरो ही लाला हूं, मैं तेरो ही लाला हूं मैया। यशोदा बोली, ना है तू मेरो लाला, मैंने तो को पालो है, लेकिन जन्म तो तेरो देवकी के यहीं भयो है। अब लाला तू चलो जा, और सदा तेरी विजय हो, मेरो खूब आशीर्वाद तेरे संग रहेगो। बस मेरी बात याद रखियो, अंतिम समय जब आवेगो ना मेरो, तो तू आ जाइयो। और ऐसा कहते कहते यशोदा मैया को मूर्छा हो गई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ठाकुर जी हृदय से लगा करके रुदन करने लगे। तभी गोपियां आई, गोप ग्वाल आए, सबने आकर के यशोदा मैया को संभाला। नंद बाबा ने कही, लाला अब विलंब मत करे, तू जल्दी प्रस्थान कर। और सबको प्रणाम करके ठाकुर जी रथ में विराजमान होकर के और सबसे कह के गए, मैं परसों आ जाऊंगा,
और रथ में बैठ करके ठाकुर जी वृंदावन से प्रस्थान कर गए। झूठी प्रीत करी मनमोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ, जोहत रह गई बात। हो कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। ब्रजवासी सब खड़े खड़े रथ को देख रहे हैं। रथ से उड़ने वाली धूल जब तक शांत नहीं हो गई, जब तक रथ दिखना बंद नहीं हो गया, सब मथुरा के मार्ग की ओर देख रहे हैं। कापतो कन्हैया को हमारी याद आ जाए, कन्हैया को हमारे संग बिताया हुए क्षण याद आ जाए, और कन्हैया अपने आप को ना रोक पावे, और कन्हैया दौड़ के हमारे पास आ जाए, हमसे गले लग जाए। लेकिन देखते ही रहे, कोई नहीं आया। और सब ब्रजवासी अपनी अपनी मां के हाथ को पकड़ करके सब ग्वाल बाल चले गए, सब वापस लौट गए। मथुरा आगमन से पहले अक्रूर जी यमुना स्नान के लिए यमुना जी में गए और मन में विचार करते हुए जा रहे थे, नन्हे से बालक को लेकर के जा रहा हूं कंस को मरवाने, ये बालक मार पाएगा? लेकिन जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में गोता लगाया तो यमुना जी के भीतर ठाकुर जी का वही स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अक्रूर जी को दर्शन करा रहा है। और मानो अक्रूर जी को ठाकुर जी ने यह बताया हो कि अक्रूर जी मैं साधारण बालक नहीं हूं। बंधुओं, अब ब्रज के बाद की आप ठाकुर जी की लीला का दर्शन करोगे ना, बिल्कुल अलग है। वहां ठाकुर जी अपनी प्रभुता दिखा करके भी उसको मजाक में ले जाते हैं, लेकिन यहां ठाकुर जी अपनी प्रभुता दिखाएंगे भी और सबको विश्वास दिलाएंगे भी कि मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, ये अक्रूर जी जब यमुना स्नान करने के लिए गए ना, तो ठाकुर जी ने 2 रूप धारण कर लिए। और 2 रूप कौन से? बोले एक बने नंद नंदन कृष्ण और दूसरे बने देवकी नंदन कृष्ण। क्यों? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ठाकुर जी वृंदावन छोड़ करके एक पैर भी जा ही नहीं सकते, जाते ही नहीं है। तो नंद नंदन कृष्ण जो हैं वो रथ से उतर करके वापस वृंदावन को चले गए, और देवकी नंदन कृष्ण जो हैं आगे की लीला में उन्होंने प्रवेश किया। आप कहेंगे तो फिर नंद नंदन कृष्ण वापस चले गए तो ये ब्रज की गोपियां और सब ग्वाल वाल ये दुखी क्यों थे? ठाकुर जी ब्रज चले गए का मतलब क्या है? वृंदावन जो है वो स्वयं कृष्ण ही तो हैं। वहां के लता पत्र गुल्म वृक्ष जो भी हैं ये सब कृष्ण ही हैं। वृंदावन में श्वास ले रहे हो ना तो वह भी भजन के समान है, क्योंकि श्वास में जो हवा आप ले रहे हो ना वो भी साधारण वायु नहीं है, वो भी कृष्ण है। वहां का पर तत्व कृष्ण है। ये सब गोपियां जो विरह से कातर हो रही हैं, हाँ ये जरूर है कि ठाकुर जी सबको प्रत्यक्ष नहीं दिखते थे, लेकिन कभी किसी गोपी को स्वप्न में दिख जाते थे। कभी कोई गोपी अकेले यमुना जल भरने जाती तो उसको वृक्ष पर बैठे मिल जाते थे, उसके संग बातचीत करने लगते थे, और फिर ऐसी परिकल्पना कर देते थे कि उस गोपी को लगता था मैंने शायद सपना देखा होगा, कन्हैया तो है नहीं। लेकिन कृष्ण वृंदावन छोड़ करके एक पग भी नहीं जाते। नहीं तो बंधुओं, कृष्ण के विरह में ब्रजवासियों के प्राण क्यों नहीं निकले? क्योंकि कृष्ण इस प्रकार से वृंदावन में रहकर के ब्रजवासियों के प्राणों को बचा रहे हैं, और आज तक कन्हैया हमारे ब्रजमंडल के कण कण में विद्यमान है। आगे की लीला तो देवकी नंदन कृष्ण कर रहे हैं। ठाकुर जी वृंदावन पहुंचे, भगवान के कुछ ग्वाल बाल भी साथ में गए थे और श्री नंद बाबा भी साथ में गए थे। मथुरा पहुंच करके ठाकुर जी ने एक दर्जी के यहां पर वस्त्रों को सुव्यवस्थित करवाया, माला पहनी एक माली के यहां जाकर के। कुब्जा नाम की एक कुरूपणी कन्या से
ठाकुर जी ने चंदन लगवा करके उसके मुखमंडल को पकड़ करके ऐसे ऊपर की ओर खींचा, दिव्य स्वरूप उसको प्राप्त हो गया। कुबलिया पीड़ हाथी वो पहले से ही पागल था और कंस के सैनिकों ने उसको भांग और खिला दी। ठाकुर जी को मारने के लिए कुबलिया पीड़ हाथी को प्रस्तुत किया गया। भगवान ने जैसे ही कुबलिया पीड़ को देखा, उसकी सूंड को पकड़ करके आकाश में 4 बार घुमा के धरती पर जैसे ही पटका, उसके दोनों दांत टूट गए और उसका मर्दन हो गया। दोनों दंतों को एक दंत कृष्ण ने, दूसरा दंत बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा और दोनों रणभूमि में कंस महाराज के यहां प्रवेश कर रहे हैं। तभी वहां धनुष रखा था शंकर जी का। बलराम जी ने कन्हैया से कहा, लाला धनुष को तोड़ दो। बोले क्यों? बोले शंकर जी ने जब ये धनुष कंस को दिया था तो कहा था इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझको छोड़ेगा नहीं, इसलिए सावधान रहना। तो कन्हैया अब तोड़ दे, और सुनो वैसी तोड़ियों जैसे जनक राज विदेह के यहां तोड़ा था। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं आप तोड़ो। बलराम जी बोले जब सुंदर सुकन्या मिलने वाली थी तब तो स्वयं तोड़ दिया, तब तो नहीं पूछा था कि तुम तोड़ दो। आज कंस को मारना है तो हमसे कह रहे हो हम तोड़ें? हम नहीं तोड़ेंगे, आप ही तोड़ो। और ठाकुर जी ने जैसे ही धनुष अपने हाथ में उठाया, एक प्रत्यंचा चढ़ा के, दूसरी प्रत्यंचा चढ़ा के, तीसरी प्रत्यंचा चढ़ा के प्रत्यंचा को खींचा, बीच में से धनुष भंजन हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी। शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। कंस घबराया, बोले आई मेरी मौत। और जैसे ही भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया, लाखों लोग बैठे हैं चारों तरफ और बीच में बड़े बड़े मल्ल खड़े हैं ठाकुर जी से युद्ध करने के लिए। ठाकुर जी उस रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और श्री शुकाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर जब रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। मल्लानाम शनिर्णिनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रासु पित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां बरिदेवतेति वृदितो रंगं गतः सास्त्रज। मल्लानां मशनिर्णिनां नरवरः, बड़े बड़े पहलवानों को तो ठाकुर जी पहलवान ही दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, सुंदर विवाहिता स्त्रियों को ठाकुर जी साक्षात अपने प्रियतम के रूप में दिख रहे हैं। गोपानाम स्वजनों सताम क्षितिभुजाम, छोटे छोटे गोप ग्वालों को ठाकुर जी अपने ग्वाल बाल के रूप में दिख रहे हैं। मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम, राजा कंस को भगवान साक्षात अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर जी ने मल्लों के पास जाकर के कहा, भैया क्या करना है? मल्ल बोले हमसे युद्ध करना है। ठाकुर जी बोले हमसे तो युद्ध आता नहीं, आप इतने बड़े बड़े, हम छोटे छोटे बालक। मल्ल बोले हम सब जानते हैं, देखने में बालक हो, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है तुम्हारे। पूतना मार दी, अघासुर मार दिया, धेनुकासुर मार दिया, इतने राक्षस मार दिए और कहते हो बालक हैं। दिखाओ तो तुमको कौन सा दाव पेच आता है। ठाकुर जी बोले एक ही आता है। बोले करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले बलराम जी दिखाता हूं। बोले दिखा दे। ठाकुर जी उतरे और उतर करके महाराज एक मुष्टिक प्रहार करके, और जैसे ही प्रहार किया एक मुष्टिक में ही उड़ करके गया, रणभूमि से बाहर जाकर के गिरा। दूसरे मल्ल बोले ये दाव पेच था तुम्हारा? बोले आओ एक और आता है वो और दिखाऊं। दोनों मुष्टिक का बना करके एक मल्ल को मारा, जमीन के भीतर गड़ता हुआ चला गया। इस प्रकार कृष्ण बलरामों ने जितने मल्ल थे सबको नष्ट कर दिया। वहां पर कंस की पूरे मंत्रिमंडल को नष्ट कर दिया। अकेला कंस बचा था। नंगाड़े वाले नंगाड़े बजा रहे थे। कंस बोला सब मर रहे हैं, तुम नंगाड़े बजा रहे हो, बंद करो। नंगाड़े वाले को सुनाई नहीं दिया। उसने ठाकुर जी से पूछा महाराज कंस क्या कह रहे हैं? बोले महाराज कंस कह रहे हैं और जोर जोर से बजाओ।
पूरा रणभूमि नृत्य करे, ऐसा नगाड़ा बजाओ। नगाड़े बजने लगे। ठाकुर जी ने सबको प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए बलराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कंस को टकटकी लगा करके देखने लगे। एक श्वास भरते ही 50 सीढ़ी ऊपर पहुंच गए। एक हस्त प्रहार करते ही उसके मुकुट को दूर फेंक दिया, केश को हाथों में पकड़ लिया, दोनों भुजाओं से कंस को आकाश में उठा लिया और आकाश में उठा करके नीचे धड़ाम से फेंका। जैसे ही नीचे गिरा कंस के प्राण निकल गए। बोल कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी खड़े हो गए। सारे रणभूमि के लोग ठाकुर जी को देख रहे हैं, मुंह पर हाथ रख करके बैठे हैं, कंस की ओर निहार रहे हैं। मर गया इतना बड़ा राजा, एक बार में मर गया। ठाकुर जी बोले विश्वास नहीं हो रहा? बोले नहीं हो रहा। ठाकुर जी नीचे कूदे, कंस का शरीर एक पैर उठा करके ठाकुर जी ने पूरी रणभूमि में घुमाया। जब सबको विश्वास हो गया कि कंस मर गया, सब रणभूमियों की बेड़ियां तोड़ तोड़ के भीतर प्रवेश कर गए। ठाकुर जी को कंधे पर उठा लिया, नाचने लगे, गाने लगे, पूरे मथुरा में उत्सव मनने लगा। कंस का वध कर दिया ठाकुर जी। भगवान बोले जल्दी नीचे उतारो। बोले क्यों? हमारे माता पिता कारागृह में बंद हैं, उनको मुक्त करना है। ठाकुर जी दौड़ करके गए। 11 वर्ष 56 दिन से प्रतीक्षा कर रही है मां देव की। कारागृह के जंगले में खड़ी हो जाती है और वृंदावन से आने वाले लोगों से पूछती है अरे कहां से आ रहे हो? बोले वृंदावन से आ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या देखा वहां पे? कोई बोलता है कुंज देखे, यमुना देखी, ये देखी। बोले ये सब छोड़ो, कोई गोप ग्वाल देखा? अरे नंद को लाला देखो हमने। बोले कैसो है नंद को लाला? बोले नंद को लाला ऐसो चले, ऐसे बैठे, ऐसे करे। वहीं कारागृह में बैठी बैठी देव की ठाकुर जी के मंगल रूप का एक चिंतन करती है कि मेरो लाला इतनो बड़ो है गयो, ऐसे है गयो, कब आवेगो मेरे पास। आज जब उत्सव के ध्वनि सुनी देवकी ने तो बोली निश्चित हमारो लाला आ गयो है। और जैसे ही कारागृह का ताला खोल करके कारागृह के दरवाजे के भीतर 11 वर्ष के नन्हे से कन्हैया ने भीतर प्रवेश किया। मानो देवकी की खोई हुई नेत्रों की ज्योति वापस आ गई हो। ठाकुर जी के इतने सुंदर मधुर स्वरूप को देख करके देवकी के नेत्र सजल हो गए। दौड़ करके अपने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके मैया बड़ी प्रसन्न हो। नंद बाबा और सब ग्वाल बाल प्रतीक्षा कर रहे थे, लाला तेने कहीं परसों चले गो, चल। ठाकुर जी बोले बाबा आप जाओ, मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा। यशोदा मैया को ध्यान रखियो, सबको ध्यान रखियो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी ने सबको विदा किया। भगवान अब मथुरा में ज्यादा देर रुके नहीं। उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, माता पिता को मुक्त करके भगवान बोले अब हम जा रहे हैं पढ़ने। कहां? उज्जैन। सांदीपनी गुरुकुल में आकर के ठाकुर जी ने अध्ययन किया और अध्ययन करके ठाकुर जी की मुंडन हुआ, चौड़ी चोटी रखी ठाकुर जी ने। बढ़िया सुंदर विद्वान बनकर के सांदीपनी गुरुकुल से पढ़कर के ठाकुर जी जब वापस लौट करके आए, खूब स्वागत मथुरा में हुआ ठाकुर जी का। बड़ा लंबा चौड़ा नाम रख दिया, मथुराधिपति देवकी नंदन वसुदेव नंदन भक्त उर चंदन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज पधार रहे हैं। अब भगवान का इतना लंबा चौड़ा नाम, भगवान को मजा ही नहीं आता। भगवान बोले हमको तो ब्रजवासी बुलाते कनुआ, कालिया, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, हमको तो उसी में ही सुख मिलता है। ब्रज की बहुत याद आती है ठाकुर जी को। उद्धव आए, उद्धव ने ठाकुर जी को समझाया, बोले कि आप इतना याद मत किया करो ब्रज को, आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप बंधन में क्यों बंध रहे हो? ठाकुर जी बोले उद्धव तुझे कभी प्रेम हुआ है? उद्धव बोले अभी तक तो नहीं हुआ। तो बोले तू नहीं समझेगा फिर। अच्छा एक काम कर, मैं वृंदावन जाऊंगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा, तू जा मेरी तरफ से और जाकर के सब ब्रजवासियों का हालचाल पूछ करके आ। उद्धव बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव बोले हाँ मैं अभी जाता हूं, ऐसा ज्ञान सुना करके आऊंगा, ब्रजवासियों को भूल जाएंगे आपको। उद्धव ब्रज की ओर जाने लगे।
भगवान ने अपना मोर पंख उद्धव के मुकुट में लगा दिया, अपना काला पटका, काली कमली उतार करके उद्धव के गले में डाल दी। उद्धव बोला आपने ये क्यों किया? बोले क्योंकि इसके बिना तू जाएगा तो ब्रजवासी तुझसे बात नहीं करेंगे, तुझे बात करने की परमिशन मिलेगी ये देख करके, इसलिए अब जा। उद्धव इतना ज्ञानी, वो हंस रहा है भगवान की बात पे। बोले प्रभु आप भी कैसी बात करते हो, ये सब थोड़ी चलता है। भगवान बोले तू जा, अभी वृंदावन जा, अभी जाके देख एक बार। उद्धव जैसे वृंदावन पहुंचे, नंद भवन में यशोदा मैया की स्थिति देख करके, नंद बाबा की स्थिति देख करके, ब्रजवासियों की स्थिति देख करके बहुत कष्ट हुआ। तभी उद्धव जी की इच्छा हुई मैं गोपियों से मिलूं, श्री राधा रानी से मिलूं। किसी से पूछने लगे कि मैं राधा रानी गोपियों से मिलना चाहता हूं, कोई मार्ग बताओ, कैसे जाऊं उनके पास। तो एक ग्वाला ने बताया कि ये छोटी सी नदी देख रहे हो? बोले हाँ। इसके किनारे 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 चले जाना, जहां से इसका उद्गम होगा ना वहीं बैठी होंगी राधा रानी और समस्त गोपियां। उद्धव जी कहने लगे नदी के उद्गम पर? वृंदावन में कौन सी नदी का उद्गम है? बोले कृष्ण विरह नदी का उद्गम है। ये नदी नहीं है उद्धव, कृष्ण विरह में व्याकुल व्याप्त रो रही समस्त गोपियों के आंखों के आंसू हैं जो नदी बन करके बह रहे हैं। उद्धव जी महाराज को पहला झटका तो यहीं लगा। जैसे ही गए उद्धव जी के मुकुट पर मोर पंख और काली कमली, उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए थे छुप करके। गोपियां आपस में सब बातें कर रही थी वो सुनने के लिए। तभी एक गोपी की नजर गई और उसने जैसे ही मोरपंख और गले के काली कमली को देखा, वो समझ गई कि ठाकुर जी ने कोई संदेशा भेजा है। गोपियों ने आपस में ऐसे बात करना शुरू कर दिया मानो उद्धव के हृदय में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर दे रही हों। इसी को भ्रमर गीत कहते हैं भागवत में। बंधुओं, भ्रमर गीत एक गोपी ने गाया बस, इसलिए इससे ये बात सिद्ध होती है कि एक गोपी जो गा रही है ना, ये कोई और नहीं है, श्री राधा रानी। संपूर्ण भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है, गोपनीय है राधा रानी। मधुपकी तब बंधो मास्पृशंघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसाद यदु सदसि विदम्यं यस्य दूतस्त्वमित्र। उद्धव को केंद्र में लेकर के कुछ सुनाना था, तभी एक भौरा उड़ता हुआ आ गया। उस भौरे को देख करके गोपियां कहती हैं काला भौरा, यानी कि कृष्ण। अरे भौरे, तू निश्चित ही कृष्ण के द्वारा भेजा गया कोई उनका दूत है। यहां क्या कर रहा है? यहां क्यों भटक रहा है? तेरी मूंछों में जो कुमकुम लगा है ना, हमें पता है ये मथुरा की गोपियों के चरणों का कुमकुम है, क्योंकि आजकल कृष्ण मथुरा की गोपियों के संग विहार करता होगा। तू जैसा वैसा ही तेरा मित्र, तू एक पुष्प से रस लेता है और रस लेने के बाद में उस पुष्प को छोड़ देता है, दूसरे पुष्प के पास चला जाता है। ऐसा ही तेरा कन्हैया है। कल तक हम सब ब्रजवासियों के पास था, हमें छोड़ करके अब मथुरावासियों के पास चला जाता है, पूछने तक नहीं आता हम कैसे जी रहे हैं। और तेरा जो वो कन्हैया है ना, वो आज का नहीं, पिछले जन्मों की भी सबरी कथा हमें पता है वो कितना बड़ा कपटी है। और क्या कहती हैं गोपियां? मृगयूरिव कपिंद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपां स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वोच्यये त्वां बलय तदलमसित सख्यै गोपियां कहती हैं तेरा वो कृष्ण इस जन्म में कपटी बना है, ऐसा नहीं, पहले भी कपटी था। कब? छुप करके बाली को मार दिया। क्या बिगाड़ा था उसने?
छुप करके बाण मार दिया उसको। और तो और ब्याह करने के लिए आई थी शूर्पणखा, उसके नाक कान कटवा दिए। उसको विरूपणी खुद ने भी ब्याह नहीं किया और उसको किसी और से ब्याह करने लायक छोड़ा भी नहीं। राजा बलि उसके यहां बामन बनकर के पहुंच गया कन्हैया, और बामन बनकर के जाके कहता मुझको तो 3 पग जमीन चाहिए। और जैसे ही उसने संकल्प किया तो विराट बन गया, 2 पग से तीनों लोग नाप लिए और कहने लगा 3रा पग दो, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। आज का कपटी थोड़ी है, तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। ये कितव कहने का सामर्थ्य गोपियों में भी नहीं है। ये कितव शब्द यहां पर कहता है, ये शब्द केवल किशोरी जी कह सकती हैं ठाकुर जी से। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, उधो मत अइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने, जाके कांटा लगे सो ही जाने। जाए बसे हैं दूर विरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। पतराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। उद्धव मई वृक्ष के पीछे बैठे 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 गोपियों की बात सुन रहे हैं। कोई गोपी कह रही है, अरे कल तो मैं यमुना जल भरवे जा रही, इतने में पीछे से आए और एक कंकड़ फेंक करके मारो, मेरी मटकी फूट गई, सबरो जल मुंह पे आ गयो। मैं पीछे पीछे भागी, सो मुंह से बोले आज तू नहा के ना आई ना, या हमारे मैंने तेरी मटकी फोड़ के तो को नवाए दियो गोपी। मैं पीछे पीछे दौड़ी, जैसे ही कन्हैया के हाथ पकड़वे को आयो हाथ में, इतने में मेरी आंख खुल गई, मैं तो स्वप्न देख रही। सब गोपियां अपने अपने स्वप्न बता रही हैं। तब एक गोपी बोलती है, किशोरी जी आपको स्वप्न में नहीं आते ठाकुर जी? किशोरी जी हंसने लगे, बोले तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे स्वप्न में कृष्ण आता है। लेकिन जिस दिन से कन्हैया ब्रज छोड़ के गए ना, मेरी नींद भी अपने संग ले गए। मुझे नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहां से आएगा, मुझे नहीं दिखते वो। ये सब चर्चाएं उद्धव जी सुन रहे हैं, और सुनते 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 बंधुओं 2-4 घंटे बीते, ऐसा नहीं 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद जब उद्धव जी से रहा नहीं गया, भगवान पर क्रोध करने लगे, बोले अभी जाता हूं, भगवान को पकड़ करके लाता हूं, यहीं वृंदावन में छोड़ूंगा उनको ला करके। 6 महीना बाद जब उद्धव जी ठाकुर जी के पास पहुंचे, ठाकुर जी को जाकर के खड़ी खोटी सुनाने लगे। बोले क्या बिगाड़ा, ब्रजवासियों को छोड़ के चले आए हो, यशोदा मैया की हालत देखी, राधा रानी की हालत देखी, अरे क्या रखा है यहाँ मथुरा में, क्या रखा है पूरे विश्व में, क्या रखा है ब्रह्मांड में, वैलोक में, वैकुंठ में। अरे वृंदावन चले जाओ ठाकुर जी, वहां ब्रजवासियों के पास रहो, उनके प्रेम को देखो। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले उद्धव ये तेरी भाषा है, तू बोल रहा है? बड़ा बड़ा ज्ञान दे करके गया था मुझे, प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं होती, प्रेम किसी पर कोई प्रभाव नहीं डालता, आप परमात्मा हो, आप कैसे बंध सकते हो, और अब तू खुद बंध गया। उद्धव जी चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन अब आप यहां मत रुको, आप अभी वृंदावन चलो। ठाकुर जी बोले उद्धव नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए, बोले खोल के देखो। जैसे ही खोल करके देखा तो श्री राधा रानी और समस्त गोपियां ठाकुर जी के संग वहीं प्रकट हो गईं, और प्रकट होकर के उद्धव को दर्शन देती है। उद्धव जी महाराज सर पकड़ करके बैठ गए, बोले मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है ठाकुर जी। भगवान बोले देखो, ये ब्रजवासी और मेरे से प्रेम करने वाले मुझसे कभी दूर नहीं रह सकते।
जो प्रेम को नहीं समझते ना, उनको लगता है कि देखो प्रेमी रो रहा है, प्रेमी व्याकुल हो रहा है। अरे उसको नहीं पता, जब मेरे प्रेमी के आंख से आंसू निकलता है ना, तो आंख से आंसू निकलने का मतलब क्या है कि मैंने उसको छुआ है, मैंने उसका स्पर्श किया है, मैं उसके संगी रहता हूं। उद्धव, आगे की लीला में तुझे मेरे साथ रहना है। तू ज्ञानी तो बहुत था लेकिन प्रेमी नहीं था, इसलिए मैंने तुझको प्रेम पढ़ाने के लिए वृंदावन भेजा था। अब तू प्रेमी बनकर के आ गया, अब दोनों आगे की लीला करेंगे। उद्धव ने प्रणाम किया, बोले कि प्रभु 6 महीने से सोया नहीं है उद्धव, आपके गोपियों की प्रेम की चर्चा में। हमारे ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ऐसा प्रेम का ढोल बजाया गोपियों ने कि उद्धव की ज्ञान की डुमडुमी बज गई। प्रेम विशेष है। इस प्रकार हम प्रणाम करते हैं। और यहां पर 10वें स्कंद का पूर्वार्ध विश्राम होता है और उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। अब ब्रज की लीला संभव समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब फिर से चलो भक्ति ज्ञान वैराग्य के पास। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति किनकी बेटी हैं? मगध नरेश राजा जरासंध की बेटी हैं। अस्ति और प्राप्ति ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी, हमारे पति को मार के विधवा कर दिया इस कृष्ण ने। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। सबको मार देते, जरासंध को छोड़ देते। बलराम जी एक दिन जरासंध को मारने गए, भगवान बोले इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। क्यों? बोले आत्मग्लानि के कारण ये फिर से सेना इकट्ठी करके लाएगा, फिर से लड़ने आएगा, हम फिर से सेना मार देंगे, इसको छोड़ देंगे। पृथ्वी का भार हल्का करना है, यही करवाएगा। इस प्रकार ठाकुर जी हर बार उसकी पूरी सेना मार देते, अकेले उसको छोड़ देते। अब की बार जरासंध ने मन में विचार किया, पूरी सेना मार देते हैं, मुझको छोड़ देते हैं, अब की बार मैं सेना के रूप में ब्राह्मणों को लेके जाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मणों का वध नहीं कर सकते ठाकुर जी। ब्राह्मणों की सेना आते देख ठाकुर जी बलराम जी से बोले क्या करें? बोले लाला तू बता। ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आदेश किया, नई नगरी बनाओ, समुद्र के बीचों बीच बनाओ, स्वर्ण की बनाओ, और मथुरा के लोग सोएंगे मथुरा में लेकिन उठेंगे उस नगरी में। हम दोनों अभी आते हैं। विश्वकर्मा ने नगरी बना दी, मथुरा के लोग सोए मथुरा में। जैसे ही उठे तो नए घर में अपने आप को पाया। खिड़कियां बदल गई, दरवाजे बदल गए, घर बदल गया। बोले ये क्या हुआ हमारे साथ? द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? द्वारी द्वारी कम ब्रह्म इति द्वारिका। सब अपने द्वार खोजने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। जैसे ही द्वार खोला तो द्वार खोलते ही सामने ठाकुर जी का दर्शन हो गया। उसी का नाम है द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की जय। भगवान जरासंध से युद्ध करने के लिए जैसे ही खड़े हुए, सामने ब्राह्मणों की सेना को देखो, ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़े थे, भगवान हमारी रक्षा करो। इसने कहा है या तो जिता के लाओ, और यदि हम यहाँ पर हार गए, आपने किसी भी प्रकार इसको हरा दिया तो ये हमको जान से मरवा देगा। ठाकुर जी बोले अब तो एक ही उपाय है, हम रण छोड़ के भागेंगे। और युद्ध करते करते ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा और रथ से कूद करके ठाकुर जी दौड़े हैं, रण छोड़ करके भागे और सीधे जाकर के द्वारिका में रुके। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। पहुंच गए द्वारिका। ठाकुर जी का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। आज भी द्वारिका के लोग गाते हैं, द्वारिका मां कौन छे, राजा रण छोड़ छे, मंदिर मां कौन छे, राजा रण छोड़ छे। ऐसे रण छोड़ बनकर के ठाकुर जी द्वारिका में पधारे। रेवत राजा की बेटी के साथ में बड़े भैया बलराम का ब्याह हो गया, रेवती के साथ। और ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है कि सोने की नगरी द्वारिका बलराम जी के विवाह के बाद हुई। क्यों? बोले रेवत राजा ने दहेज में सोने से मढ़वाया पूरी द्वारिका को अपनी बेटी के निवास के लिए।
ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है। ठाकुर जी के बड़े भैया बलराम जी का ब्याह हुआ। अब आई भगवान के ब्याह की बारी। मैया ने एक दिन नारद जी से ठाकुर जी का पत्रा दिखवाया और कहा कि ठाकुर जी का ब्याह कब होगा बताओ। नारद जी ने बताया, बोले मैया लाला के बहुत सारे ब्याह होंगे। बोले कितने होंगे? गिनती नहीं है उनकी। कब होंगे? बोले पत्रा में ये नहीं स्पष्ट हो रहा कब होंगे, लेकिन होंगे बहुत सारे। कौंडन्यपुर के राजा हैं राजा भीष्मक। भीष्मक राजा की पुत्री का नाम है रुक्मणी, जो उनको भूमि से प्राप्त हुई, भूमि जा है। रुक्मणी जी का ब्याह उनके बड़े भैया रुक्मी ने शिशुपाल के साथ सुनिश्चित कर दिया। लेकिन रुक्मणी जी ठाकुर जी को अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती थी, क्योंकि वो कथाएं इतनी सुनती थी, संतों से इतना ठाकुर जी के बारे में सुनती थी, उनको लगता था कि मेरे पति तो ठाकुर जी बनने चाहिए। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से कहा कि भैया ने जबरदस्ती शिशुपाल से हमारी सगाई कर दी, लेकिन हम तो कन्हैया से प्रेम करती हैं, द्वारिकाधीश को पति रूप में मानती हैं। तो भाभी ने युक्ति बताई, बोले तुम्हारे द्वारिकाधीश को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं, एक काम करो, पत्र में अपने मन की सारी बात लिख करके किसी ब्राह्मण के हाथ भिजवा दो द्वारिका, और उसमें स्पष्ट लिख देना समय कम है क्योंकि 4 दिन बाद तो तुम्हारा ब्याह होना है। एक ब्राह्मण देवता को पत्र लिख करके रुक्मणी जी ने दिया, बोले अभी द्वारिकाधीश को दे करके आओ। ब्राह्मण रात भर चल करके द्वारिका पहुंचा। सुबह द्वारिकाधीश एक आसन पर बैठ करके अपने भक्तों का स्तवन कर रहे थे, तभी ब्राह्मण ने प्रणाम किया, चरणों में एक पत्र रख दिया। ठाकुर जी ने पत्र जैसे ही पढ़ा, पत्र पढ़ के मंद मंद मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी बोले, नंद बाबा, देवकी मैया वसुदेव जी से अब क्या कहूं, मैया बाबा को बाद में बता दूंगा, पहले ब्याह कर लाऊं। और सीधे पत्र लेकर के ब्राह्मण को बोले बैठो रथ में, और स्वयं ने चाबुक मारा और रथ को हवा से बात कराते हुए सीधे लेके गए कौंडन्यपुर। श्री रुक्मणी जी देवी पूजन के लिए जा रही हैं। चारों तरफ परकोटा बनाकर के सैनिक चल रहे हैं। तभी वो ब्राह्मण दिखाई दिया। रुक्मणी जी ने इशारा किया, तुम अभी तक गए नहीं? ब्राह्मण बोला, गए क्या, जाके उनको ले भी आए। रुक्मणी जी बोली, आ गए? बोले हाँ आ गए। कहाँ हैं? बोले श्रृंगार चल रहा है, अभी ब्रह्मा जी आए उनका श्रृंगार करने। रुक्मणी जी बोली, ये तो हमसे भी ज्यादा एडवांस है, हमने तो एक पत्र लिखा, इन्होंने स्वीकृति के रूप में ब्याह ही करने आ गए। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न है। कात्यायनी पूजन करने के लिए भीतर प्रवेश किया, चरणों में नारियल चढ़ाया और कहा, हे मां रक्षा करो, आप मेरे दाम्पत्य जीवन के प्रवेश में प्रथम आशीष आपका प्राप्त हो। चरणों में प्रणाम किया तो कात्यायनी मैया के हाथ का पुष्प श्री रुक्मणी जी के ऊपर पधर गया। रुक्मणी जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर के देखा, स्वर्ण के रथ पर और द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, वैसे तो सुंदर हैं ही, लेकिन आज ब्रह्मा ने उनका श्रृंगार, ब्रह्मा बुलाया ठाकुर जी ने मेकअप आर्टिस्ट के रूप में। क्यों? बोले पूरे संसार को तुम ही सजाते हो, तुम ही सबका मेकअप करते हो, नेचुरल मेकअप। अब ने कहा हमें सजाए तो हमारो ब्याह है आज। ब्रह्मा जी ने ऐसा सजाया ठाकुर जी को। रुक्मणी जी सामने खड़ी हैं। ठाकुर जी बोले रुको हम आते हैं लेने। रुक्मणी जी बोली सैनिक हैं चारों तरफ। भगवान बोले कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठाकुर जी ने जैसे ही रथ के नीचे अपना पांव रखा, सैनिक की नजर गई चप्पल पर, ठाकुर जी की पादुका पर। अरे पादुका कितनी प्यारी है। ठाकुर जी की चाल चले तो दूसरा सैनिक कह रहे चाल कितनी प्यारी है। बोले चाल छोड़, कमर देख, कमर कितनी पतली है इनकी। बोले तू कमर देख रहा है, आंखों की लचकन देख, आंख कैसे मटका रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे ऐसे देखते हुए चल रहे हैं सबको, उसी पर सब मोहित होते जा रहे हैं। एक बोला केश कैसे सुंदर, एक बोला नाक कैसी सुंदर, एक बोला होठ कैसे सुंदर। ठाकुर जी गए, समस्त सैनिकों के बीच से रुक्मणी जी को गोद में उठा ली और गोद में उठा करके बिल्कुल आराम से लेकर के आए, रथ में बिठाया और बिठा करके चाबुक मार करके रथ को भगाने लगे। सारे सैनिक हाथ में तलवार लिए खड़े रह गए। भाई जो भी था बड़ा सुंदर था, बिल्कुल मन मोह लिया। एक सैनिक बोला वो सब तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ हैं?
रुक्मणी जी को खोजें तो रुक्मणी जी मिले ही नहीं, कहाँ चली गई। तब एक सैनिक बोला, बोले मैं बताऊं कहाँ है। बोले कहाँ है? वो जो आया था ना, जिसके तुम आंख देख रहे थे, नाक देख रहे थे, कान देख रहे थे, चाल देख रहे थे, कमर देख रहे थे। बोले हाँ, वही उठा के ले गया। बोले अरे राम राम राम, क्यों नहीं रोका? बोले कि हम सब आंख नाक कान देखने में व्यस्त थे, उसको पकड़ा। बोले तेरे को पता था कि वो हरण करके ले जा रहा है, तूने क्यों नहीं रोका? वो बोला जैसे उसने रुक्मणी जी को गोद में उठाया ना, जोड़ी इतनी जच रही थी कि मन नहीं किया रोकने का। मुझे लगा एक बार तो ले जान दो, कितने बढ़िया लग रहे थे। ठाकुर जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका प्रस्थान करने लगे। रुक्मी को जब पता चला, अपनी सेना लेकर के भगवान के पीछे दौड़ा, भगवान को कुछ अपशब्द कहे, ठाकुर जी ने तुरंत रथ रोक लिया। यशोदा मैया को लेकर के कोई कुछ कहे, ठाकुर जी से सहन नहीं होता। रुक्मणी जी बोली सुनिए, हमारे बड़े भैया हैं, ज्यादा कुछ मत कहना। भगवान बोले कुछ नहीं, बस प्रसाद दे के आता हूं। ठाकुर जी उतर करके गए, रुक्मी को उतारा, उसके आधे बाल और आधी दाढ़ी नोच ली ठाकुर जी ने। खबरदार जो आगे कभी मैया के बारे में कुछ बोलो तो। इतने में बलराम जी आ गए, क्योंकि पत्र सबने पढ़ लिया था घर पे। बलराम जी सेना लेकर के आए। बोले लाला कहा कर रहे हो? बोले साले साहब हैं हमारे, तो थोड़े न अपनी मेहमान गिरी कर रहे हैं इनके ऊपर। बोले लाला सालो है, जीवन में यही काम आवेगो, यही तेरो ब्याह करवावेगो, ऐसे आधी दाढ़ी मूछ ना मुड़े करें। चल तू बहुए लेके जल्दी घर पहुंच। ठाकुर जी लेकर के रुक्मणी जी को द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वार पे ही खड़े थे देवकी और वसुदेव। ठाकुर जी बोले लाला कहां गए हो? बोले बस यहीं थोड़ी दूर ही गए हो। काय को गए हो? बोले इनसे पूछो काय को गए हो। रुक्मणी जी बोली, रुक्मणी जी से पूछा बिटिया कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? और ये लाला कहा कह रहे हो, इनसे पूछो। रुक्मणी जी बोले ये हरण करके लाए हैं हमारा। लाला कहा कह रही है तेने या को हरण क्यों? मैंने हरण ना क्यों, यानी पत्र में लिखो मेरो हरण करो, इसलिए मैं हरण करके लाया हूं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। श्री रुक्मणी जी क्या कह रही हैं पत्र में ठाकुर जी से? हे प्रभु, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल आपको सुना है, और सुनकर के आपको अपना पति मान लिया है। निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्तलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। ऐसे 7 श्लोक लिखे रुक्मणी जी ने, और उस श्लोक में स्पष्ट लिख दिया। बोले कि महाराज मैं लक्ष्मी ही रुक्मणी बन के आई हूं, और आप नारायण ही कृष्ण बन के आए हो, और लक्ष्मी सिवाय नारायण के किसी और का वरण नहीं करती। भगवान शिशुपाल यदि मेरा वरण करेगा तो सिंह का जो भोजन है ना, उस पर कोई और नजर डाले, इसमें सिंह की पराजय मानी जाती है। आप मुझे स्वीकार करो, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी लीला को यहीं समाप्त कर दूंगी। ऐसा स्पष्ट लिखा था पत्र में। वसुदेव जी बोले लाला देख, हर चीज ऐसे चोरी करके ना करी जाए, ब्याह जैसी चीज तो विधि विधान से की हो जाए। रुक्मणी जी को सखियों के साथ पुनः कौंडन्यपुर भेजा वसुदेव जी ने, और पत्र लिखा राजा भीष्मक को कि आप अपनी नगरी सजाओ, हम अपने लाला की बारात लेकर के आ रहे हैं। अरे हमारो लाला है, कोई साधारण थोड़ी है, द्वारिकाधीश है, विधि विधान से करेंगे ब्याह, खूब धूमधाम से करेंगे। ठाकुर जी की बारात जा रही है कौंडन्यपुर, और कौंडन्यपुर की सखियों ने जैसे ही देखा ठाकुर जी को, ओहो सब गाने लगी, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ठाकुर जी का मंगल विवाह महोत्सव सुसंपन्न हुआ। ब्रज की एक गोपी यमुना किनारे बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यान कर रही थी। इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज बोले वाह, आज हमने पहली बार कुछ विचित्र देखा। गोपी की आंख खुली, उसने कहा क्या देखा नारद जी? बोले एक ब्रज की गोपी योग साधना कर रही है, यमुना के तट पर बैठ करके आंख बंद करके ध्यान धर रही है। भाई किसका ध्यान धर रही हो, किसको हृदय में बिठा रही हो? गोपी मुस्कुरा करके बोली ये वृंदावन है, यहां की गोपियां आंख बंद करके ध्यान करती नहीं है, किसी को हृदय में बैठाती नहीं है। नारद जी बोले तो फिर?
बोले हम तो आंख बंद करके हृदय में बैठे हुए कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो ताकि हम घर के काम कर लें, हम घर के कुछ भोजन आदि बना लें, पति की बात मान लें, बच्चों की बात मान लें। हमारे यहाँ ध्यान धर के किसी को धारण नहीं किया जाता। चित्त में बैठे हुए कन्हैया से कहा जाता है थोड़ी देर तो बाहर आ जाओ, थोड़ी देर तो हमें छोड़ दो ताकि हम घर के काम कर लें। तो मैं चित्त में नेत्र बंद करके कन्हैया से कह रही हूँ, कन्हैया नेक देर को बाहर आ जा, तुम थोड़ी देर बाहर निकलोगे तो हम बाकी के काम कर लें। नारद जी दूर से ही दंडवत बोले, धन्य है यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों जैसा कोई नहीं, ब्रजवासियों जैसा कोई नहीं। पूरा विश्व नेत्र बंद करता है, ठाकुर जी हृदय में आ जाएं, ब्रजवासी नेत्र बंद करते हैं, ठाकुर जी नेक निकल जाएं बाहर। ये ब्रजवासियों की स्थिति है। मेरो मैंने गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मैंने गिरधर छवि पे गाओ। बहुत प्यारा पद है ये। और हम ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी है, ठाकुर जी में ऐसा चित्त अटका हुआ है ब्रजवासियों का। आप वृंदावन के नन्हे से बालक के पास भी बैठ जाओगे ना, वो भी आपको इतनी सुंदर बातें बता देगा कि इच्छा होगी कि ये ब्रज छोड़ के हम जाएं ना। बंधुओं, ये जो पद है ना मेरे हृदय के बहुत करीब, बहुत सारे पद ही मैं सब में यही बोलता हूं कि मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, लेकिन इस पद के प्रति कुछ ज्यादा ही रुझान है। हमारे ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो गिरधर स्वरूप है ये, और हमारा मन उसमें अटक गया है। तो कृष्णदास जी का जो ये भाव है ये मुझे बहुत प्रिय लगता है। बहुत मधुर कथा है इस पद के पीछे। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कृष्णदास जी। कृष्णदास जी का नियम कैसा था, वो जो कुछ भी अच्छी वस्तु देखते थे ना, चाहे खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, देखने की हो, कुछ भी अच्छा उनको दिखता था ना, वो सोचते थे ये मेरे लाल जी को मिलनी चाहिए कैसे भी। एक बार आगरा के बाजार में घूम रहे थे कृष्णदास, बाजार में घूमते हुए तभी उनको एक स्वर सुनाई दिया, एक मधुर स्वर में, मानो कोई युवती गान कर रही है। सब्जी खरीद रहे थे बाजार में, कुछ सामग्री ठाकुर जी के लिए खरीद रहे थे। जैसे ही वो स्वर उनके कान में गया वहीं स्तब्ध हो गए और ये स्वर सुनने लगे। बोले ये स्वर कहां से आ रहा है? घूमते घूमते गली मोहल्लों में होते हुए जैसे ही भीतर गए, चारों तरफ मसनद लगाए हुए लेट करके लोग बैठे हैं और बीच में एक अप्सरा नृत्य कर रही है, एक नगर वैश्या नृत्य कर रही है और गान कर रही है। उसके स्वरूप को देख करके, उसके स्वर को देख करके, उसके नृत्य को देख करके कृष्णदास जी बोले, यदि ये मेरे ठाकुर जी के सन्मुख अपनी सेवा कर देना, इसके संपूर्ण जीवन के ये साधारण संसार के लोगों को प्रसन्न करना चाहती है। अपने स्वर से, अपने स्वरूप से, अपने इस नृत्य से मेरे लाल जी को प्रसन्न करे ना। कृष्णदास जी एक टक उसको देख रहे थे। सब लोग उस पर पैसे लुटा रहे थे और वो पैसे बीन रही थी। जैसे ही उसका नृत्य समाप्त हुआ, कृष्णदास जी उसके पास गए, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा गाती हो और नृत्य भी बहुत अच्छा करती हो, हमारे सेठ के सामने नाचोगी? वैश्या बोली, कितना दोगे पैसा? तो उस समय 100 रुपया की वैल्यू लाखों में होती थी। उसने कहा 100 रुपया पहले रख लो। कृष्णदास जी ने कहा 100 रुपया पहले रख लो, बाकी का जब तुम सेठ जी के सामने नाच लोगी उसके बाद दे दूंगा। वैश्या बोली, 100 रुपया? मैंने अपने जीवन में कभी 100 रुपये नहीं देखे। आप कौन हो भाई? आपके सेठ जी कौन है? कृष्णदास जी बोले, वो सब गोपनीय बात है, तुम सेठ जी सामने जब पहुंचोगी तभी बताएंगे। कहां जाना पड़ेगा? बोले, मेरे साथ चलो, गोवर्धन मथुरा के पास में एक स्थान है, वहां मेरे सेठ जी रहते हैं। वैश्या बोली, अच्छा तो मैं अपना श्रृंगार कर लूं? बोला, हाँ, जितनी सुंदर बन सकती हो बन लो।
जितना अच्छा तैयार कर सको खुद को उतना बढ़िया हो जाओ। हमारे सेठ जी को प्रसन्न कर दिया ना तुमने, इतना बरसाएंगे कि फिर संसार में तुमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बोली हाँ मैं चाहती हूँ कि मुझे इतना धन मिल जाए कि मुझे इन लोगों के सामने नाचना ना पड़े। वो चल तेरे को हमारे सेठ जी देंगे। वैश्या तैयार हो रही है, अपने आंखों में काजल लगा रही है, अपने ओष्ठों पर लालिमा लगा रही है, अपने आप को इतना सजा रही है कि उस सेठ को अपने रूप पर मोहित कर लूंगी, अपने स्वर पर मोहित कर लूंगी, अपने नृत्य पर मोहित कर लूंगी। तैयार होकर के कृष्णदास जी के संग जब गोवर्धन पहुंची, शाम का समय था, उत्थापन आरती ठाकुर जी की होने वाली थी। उसको नहीं पता था कोई मंदिर में जा रही हूं मैं। गिरिराज पर्वत के ऊपर जब पहुंचती है ठाकुर जी के मुख्य मंदिर में, कपाट लगे हैं, बीच आंगन में ठाकुर जी के सन्मुख उस वैश्या को खड़ा कर देते हैं कृष्णदास जी। वैश्या बोली कहां है तुम्हारे सेठ? बोले भीतर बैठे हैं। अच्छा कब आएंगे? बोले बस अभी दो चार मिनट में आने वाले, उन पर समय बहुत कम है। जैसे ही किवाड़ खुले तुम अपना नृत्य गान शुरू कर देना। वैश्या बोली हाँ अभी देखना मैं कैसा गाती हूँ और कितना सुंदर नाच के दिखाऊंगी, अभी देखना आप। बिल्कुल। कृष्णदास जी दूर एक खंबे से सर लगा करके खड़े हो गए और मुस्कुरा के उसको देख रहे। और जैसे ही श्रीनाथ जी के कपाट खुले, उर्ध बाहु ऊपर की ओर, एक भुजा नीचे नेत्र, एक भुजा कमर पर, ठाकुर जी का वो गिरधर स्वरूप जैसे ही उस वैश्या ने देखा, उसका रोम रोम कंपित होने लगा। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके उसकी वाणी भरने लगी। वो बोलना चाह रही है लेकिन कुछ गा नहीं पा रही, नृत्य करना चाह रही है लेकिन नाच नहीं पा रही। अपने रूप का गुमान, अपने स्वर का गुमान, अपने नृत्य का गुमान सब नष्ट हो गया। नेत्रों से स्वतः अश्रुधार बहने लगी। तब वो कृष्णदास जी को देखती है। कृष्णदास जी दूर से कहते हैं कैसे लगे मेरे सेठ जी? बोलो भगवान मैं इनको अपना गान नहीं सुना सकती क्योंकि मेरा गान झूठा हो चुका है, मेरा नृत्य झूठा हो गया है, मेरा स्वरूप झूठा हो गया है। संसार के लोगों ने मेरे नृत्य को, मेरे गान को, मेरे स्वरूप को अपवित्र कर दिया है। मैं इनको नहीं दे सकती कुछ भी। आप कोई युक्ति बताओ ना, मैं क्या करूं? तब कृष्णदास जी उस वैश्या के हृदय को, भाव को दूर खड़े खड़े गाते हैं इस पद के माध्यम से, और उस वैश्या को बताते हैं कि तुझे क्या करना है। तब ये पद गाया गया। एक आसन में बैठ करके ठाकुर जी को देख रही है, उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, गा नहीं पा रही, नृत्य नहीं कर पा रही, रोम रोम कंपित हो रहा है ठाकुर जी को देख करके। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्णदास जी कहते हैं ठाकुर जी ने तुमको अपना लिया, इसका उत्तर क्या है? ये आपको समझ कैसे आएगा? बोले ठाकुर जी जिसका वरण कर लेते हैं ना, उसका चित्त फिर ठाकुर जी के अलावा किसी और वस्तु में कभी लगता नहीं है। करके देख लेना। आज तक कथा सुनी, कल से संसार के भोग विलासों की वस्तुओं में जाकर के देखना। यदि मन लग जाए ना, समझना अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। और यदि संसार की वो सब चीजें तुमको अब उसमें रस ना आवे, अब अच्छा ना लगे, अब बोले कि नहीं मेरा मन नहीं है इसमें, मुझे बस ठाकुर जी का चिंतन करना है, ठाकुर जी का स्मरण करना है, उनकी कथा सुननी है, संसार की वस्तुएं तुमको तुच्छ लगने लग जाएं, फिर चित अनत ना भटक्यो, तो समझना ठाकुर जी ने अब स्वीकार कर लिया। अभी भी तुमको संसारी वस्तुएं लुभा रही हैं, अपनी ओर खींच रही हैं, तो समझना कि अभी ठाकुर जी ने स्वीकार करने में कहीं कमी छोड़ दी है। वैश्या कहने लगी अब मुझे वापस नहीं जाना यहां से, आप कुछ कृपा करो, मैं क्या करूं ठाकुर जी के लिए? मैं इनको कुछ दे नहीं सकती क्योंकि मेरा सब कुछ अपवित्र है और मैं बिना दिए यहां से जा नहीं सकती, कुछ कृपा करो, मैं क्या करूं? कृष्णदास जी बोले अब तेरे पास एक ही रास्ता है। क्या? हमारा शरीर अपवित्र हो सकता है, शरीर की वस्तुएं अपवित्र हो सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मा अपवित्र नहीं होती। अब तू एक ही काम कर। क्या?
ने कहा कि तेरे प्राण पवित्र हैं, तेरी आत्मा पवित्र है। ये तन को तू अपवित्र मान सकती है, लेकिन तेरी आत्मा अपवित्र नहीं है। तेरे प्राण पवित्र हैं, तेरी आत्मा पवित्र है। ये बात सुनते ही उस वैश्या ने ठाकुर जी के सामने नृत्य करना शुरू किया, गान करना शुरू किया, और नृत्य करते 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 ठाकुर जी के सन्मुख ही उस आंगन में घूमते घूमते उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। शरीर छोड़ करके एक आत्मा स्वरूप प्राप्त करके कृष्णदास जी को प्रणाम किया और श्रीनाथ जी में जाकर के विलीन हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। कृष्णदास की प्राण न्योछावर, यह तन जग सर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। नाथ द्वारा में जब ठाकुर जी का उत्सव हुआ था तो उस उत्सव का नाम ही यही था। हमारे गिरधर लाल जी का जो प्रथम जन्मोत्सव था उसका नाम ही यही था, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। दूसरा उत्सव पंढरपुर में हुआ, उसका नाम था कानड़ा राजा पंडरीचा। कान्हा राजा हैं कहां के? बोले पंढरपुर के। तीसरा उत्सव अभी जगन्नाथपुरी में था, उसका उत्सव था गिरधर लाल भय जगन्नाथ, गिरधर नाथ भय जगन्नाथ। कभी हमारे ठाकुर जी का आप स्वरूप देखना, वो जगन्नाथ जी बनते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा ये गिरधर लाल जी हैं। ऐसे स्वरूप धारण करते हैं जगन्नाथ जी का, बिल्कुल वैसे ही नेत्र बड़े बड़े धारण करेंगे। ये वाली भुजा उनकी छुपा देते हैं गिरी कंदरा में, दो भुजाएं अलग से लगा देते हैं, मानो ऐसा लगता है कि साक्षात जगन्नाथ जी चल रहे हों। रथ यात्रा अभी होगी उनकी वृंदावन में, शायद 1 जुलाई की रथ यात्रा है। 1 जुलाई को तो हम शायद वृंदावन नहीं रहेंगे, कहीं और हो सकता है हो, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन उसी क्रम में होगी उनकी रथ यात्रा। तो फिर उस दिन जगन्नाथ रूप धारण करते हैं ठाकुर जी। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम, चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। सब चलायमान है संसार में, केवल ठाकुर जी यदि हृदय में हो गए वो कभी नहीं जाएंगे, वो निश्चल है।